हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश एजुकेशन हब में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पता है, कभी कभी ना एक बुरा सपना हमें ये एहसास दिला देता है कि हमारी असली जिंदगी कितनी खूबसूरत है। आज हम ऐसी ही एक कमाल की पोएम को समझेंगे। ये है मशहूर अमेरिकन कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की अ ड्रीम पैंग। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कोई आम कवि नहीं थे। उनकी खासियत ये थी कि वो आम इंसान की जिंदगी, उनके एहसास और प्रकृति के बीच जो रिश्ता होता है ना, उसे बहुत ही सरल यानी सिंपल शब्दों में लिखते थे। लेकिन उनकी बातों में एक अलग ही गहराई होती थी। उन्हें 4 बार पुलित्जर प्राइज मिला, जो उनकी काबिलियत का सबसे बड़ा सबूत है। और उनकी जिंदगी के यही अनुभव उनकी कविताओं में झलकते हैं। तो चलिए सीधे इस सपने में चलते हैं। पोएम का पहला हिस्सा सेक्शन 1 हमें अकेलेपन के उस गहरे एहसास में ले जाता है जिसका नाम है द ड्रीम ऑफ सेपरेशन। तो कभी एक सपना देख रहे हैं और उस सपने में वो खुद को एक घने जंगल में पाते हैं, जैसे वो दुनिया से बिल्कुल अलग हो गए हों। उनकी आवाज़, उनका गाना, सब कुछ जैसे उन पत्तों के शोर में कहीं खो सा गया है। तभी उनका कोई बहुत प्यारा, जिसे वो यूं कहकर बुला रहे हैं, जंगल के किनारे पर आता है। वो शख्स वहां बस खड़ा रहता है, बहुत देर तक सोचता है। अंदर आना तो चाहता है, इच्छा बहुत है, पर फिर भी एक अनजानी सी हिचकिचाहट उसे रोक लेती है। चलिए यहाँ कुछ खास शब्दों को समझते हैं। पहला है विथड्रॉन। इसका मतलब है अलग थलग हो जाना, सबसे दूर हो जाना। फिर है स्वलोड अप, यानी किसी चीज में पूरी तरह से गुम हो जाना। और पॉन्डर्ड का मतलब है बहुत गहराई से सोचना। अब बिल्कुल वैसे ही जैसे वो उनका अजीज जंगल के किनारे पर कर रहा था। अब देखें, ये जो हिचकिचाहट और खामोशी है ना, यही एक बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा करती है। पोम का दूसरा हिस्सा इसी मिसअंडरस्टूड साइलेंस, यानी एक ऐसी खामोशी जिसे गलत समझ लिया गया, उसी के बारे में है। वो जो शख्स जंगल के किनारे खड़ा है, वो चिंता में अपना सर हिलाता है। उसके इशारों से, उसके भाव से ऐसा लगता है जैसे वो कह रहा हो, नहीं, मैं इतने अंदर नहीं जा सकता। अगर उसने कोई गलती की है तो उसे सुधारने के लिए पहला कदम उसे ही उठाना होगा। देख रहे हैं आप, यहाँ रिश्ते में एक दरार, एक गलतफहमी पैदा हो रही है जिसका कोई असली आधार ही नहीं है। जहाँ पेंसिव का मतलब है गहरी चिंता या सोच में डूबा हुआ होना। स्ट्रे का मतलब है सही रास्ते से भटक जाना। और अंडू द रॉन्ग का मतलब है की हुई गलती को सुधारना। ये तीनों शब्द उस व्यक्ति के मन की हालत को बिल्कुल साफ साफ दिखाते हैं। और अब कविता अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर आती है, जहाँ कवि अपने मन के अंदर छुपे एक राज को हमारे सामने खोलते हैं। तो सेक्शन 3 है अ सीक्रेट स्वीट पेन। पता है, असलियत ये है कि कवि कहीं दूर थे ही नहीं। वो तो पास ही पेड़ों की डालियों के पीछे छिपकर सब कुछ देख रहे थे। और अपने उस प्रिया को इतना परेशान देखकर भी उसे ना पुकारने का जो एक अजीब सा मीठा सा दर्द उन्हें महसूस हुआ, वो एहसास आज भी उनके मन में जिंदा है। वो चाहते तो बस एक आवाज में सारी गलतफहमी मिटा सकते थे, पर वो खामोश रहे। तो यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है, ये स्वीट पेंग यानी मीठा दर्द आखिर है क्या? भला दर्द भी कभी मीठा हो सकता है क्या? इंग्लिश लिटरेचर में इसे ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। ये एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें 2 बिल्कुल उल्टे मतलब वाले शब्दों को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ स्वीट पैंग इसलिए है क्योंकि पैंग यानी दर्द इस बात का है कि उनका प्रिय व्यक्ति परेशान है। लेकिन ये स्वीट यानी मीठा इसलिए है क्योंकि कवि जानते हैं कि ये सिर्फ एक सपना है, हकीकत नहीं। चलिए कुछ और शब्द देखते हैं। बाउस का मतलब है पेड़ की मोटी डालियां जिनके पीछे कवि छुपे थे। पैंग उस अचानक उठने वाले तेज दर्द या एहसास को कहते हैं। और अबाइड का मतलब है बने रहना, यानी वो मीठा दर्द अब भी उनके साथ बना हुआ है। और अब आता है कविता का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी टर्निंग पॉइंट, सेक्शन 4 द ट्विस्ट, अ हैप्पी रियलिटी। अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा और समझा है ना, उसका पूरा मतलब बस अब बदलने ही वाला है। इस स्लाइड पर देखिए, सपने और हकीकत का फर्क कितना साफ दिख रहा है। एक तरफ सपने का अंधेरा है, अकेलापन है, गलतफहमियां हैं, और दूसरी तरफ हकीकत की रोशनी है, साथ है और खुशी है। कवि अब हमें इसी अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाने वाले हैं। इन आखिरी 2 लाइंस में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जैसे पूरे कविता को पलट कर रख देते हैं। वो कहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है कि मैं इस तरह अकेला और तुमसे दूर रहता था, क्योंकि अब जंगल जाग गया है, सुबह हो चुकी है और तुम यहाँ मेरे पास हो, इस बात का जिंदा सबूत बनकर। इन आखिरी शब्दों में ही पूरी कविता का असली मतलब छिपा है। ड्वेल्ट अलूफ, यानी अकेले रहना, दूर रहना। इस डल को कवि
"इट इज़ नॉट ट्रू" कहकर साफ साफ नकार देते हैं। और इसका सबूत क्या है? सबूत है उनके प्रिय की मौजूदगी। ये जो लाइन है, "यू आर हियर फॉर प्रूफ", ये सपने के सारे अंधेरे को एक झटके में मिटा देती है। तो आखिर में इस पूरी कविता से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसका गहरा मतलब, इसका टेकअवे क्या है? ये कविता हमें एक पूरे इमोशनल सफ़र पर ले जाती है। ये शुरू होती है अकेलेपन के खौफ से, फिर गलतफहमी की दरार तक पहुंचती है, एक मीठा सा दर्द महसूस कराती है और आखिर में हकीकत की एक खुशनुमा सुबह में ख़त्म हो जाती है। इस कविता का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि कभी-कभी हमें किसी चीज़ की असली कीमत तभी समझ आती है जब हम उसे खोने का डर महसूस करते हैं। कवि ने अलग होने के डर को अपने सपने में जिया, ताकि जब वो जागें तो हकीकत में अपने रिश्ते की खुशी को और भी गहराई से महसूस कर सकें। और यहीं हम आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। क्या आपके सपने आपके कौन से डर और कौन सी ख्वाहिशों को दिखाते हैं? इस कविता को पढ़ने के बाद इस पर एक बार ज़रूर सोचिए। तो ये थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बेहतरीन कविता और ड्रीम पैंग का हमारा एक्सप्लेनर। उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आई होगी। ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।